तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति आराधना करते हैं आज के इस दिन के लिए। उन तमाम लोगों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं जो आज अपना समय निकाल कर तेरे पास आए हैं, जो तुझसे सुनना चाहते हैं, जिन्होंने आज अपने मोबाइल फ़ोन्स को, अपने टीवीज़ को ट्यून किया है तेरे वचनों को सुनने के लिए। हे प्रभु, आज उन परिवारों में, उन घरों में, उन व्यक्तियों के जीवन में तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह उतरने पाए प्रभु। हे प्रभु, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं तमाम भाई बहनों के लिए जो आज अपने घरों में बैठ कर के तेरे वचन को सुन रहे हैं। हे प्रभु, आज जितने भी लोग तेरी वाणी सुनने के लिए बैठे हैं प्रभु, चाहे वो काम कर रहे हैं, चाहे वो बैठे हैं, चाहे वो यात्रा कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हो, हे प्रभु तेरा पवित्र आत्मा भेज दे ताकि उनका मन और उनका हृदय आलोकित हो जाए और उनका मन और उनका ध्यान तुझे सुनने में लग सके। हे प्रभु, ये कृपा और आशीष प्रदान कर। आइए प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज हम मनन चिंतन करें संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 46 से लेकर 50 तक। यीशु लोगों को उपदेश दे ही रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने यीशु से कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो, ये हैं मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई है, मेरी बहन और मेरी माता। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु की माता और उनके भाई उनके पास आते हैं। सबसे पहले तो हम एक शब्द को यहां पर स्पष्ट कर लें कि जिस भाई शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो भाई वास्तव में प्रभु यीशु का भाई यानी मरियम के बेटे थे या फिर और कोई। प्यारे साथियों, पवित्र बाइबल में हमें स्पष्ट रूप से यह पढ़ने को मिलता है कि माता मरियम जब प्रभु यीशु उत्पन्न हुए तो उनका किसी भी पुरुष से कोई संबंध, कोई संसर्ग नहीं हुआ। प्यारे साथियों, जिस एक स्त्री को ईश्वर ने अपनी योजना के अनुसार ईश्वर की मां बनने के लिए चुना, जिस कोख में ईश्वर का बेटा आता है, जिस गर्भ में एक दुनिया की सबसे अनोखी घटना घटती है, अनादिकाल से विद्यमान शब्द जिस गर्भ में आकर के शरीर बनता है, उस गर्भ को पवित्र बना देता है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, क्या आप एक ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि उस गर्भ में प्रभु अपनी योजना के अनुसार अन्य लोगों को भी आने देंगे? प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, पुराने विधान में हम पढ़ते हैं सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 उसके वचन 6 से यहां पर वर्णन है विधान की मंजूषा के बारे में। जब वे नाकोन के खलिहान के पास आए तब उज्जा ने हाथ उठाकर ईश्वर की मंजूषा को संभाला क्योंकि बैलों को ठोकर लगी थी। प्रभु का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने वहीं उज्जा की इस भूल के कारण उसे मार डाला। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, विधान की मंजूषा जिसमें प्रभु की दिव्य उपस्थिति प्रतीकात्मक रूप में थी, उस विधान की मंजूषा को कोई अन्य व्यक्ति जो वास्तव में पवित्र नहीं था, जो तैयार नहीं था, वो टच करता है, स्पर्श करता है, प्रभु ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति को वहां पर मार देता है। माता मरियम
जो साक्षात ईश्वर को अपने गर्भ में रखती है और वो नए विधान की नई मंजूषा बन जाती है। मेरे साथियों, उनका फिर से गर्भवती होना, फिर बच्चों को जन्म देना, ये बात थोड़ी सी बेतुकी लगती है। और यदि हम पवित्र बाइबल की भाषा को गौर से पढ़ेंगे, यदि हम उसकी मूल भाषा यूनानी, जिसमें सुसमाचार लिखे गए, देखते हैं, तो यूनानी भाषा में, प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनानी भाषा में अदेल्फोस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एक वचन में अदेल्फोस, बहुवचन में अदेल्फोई का मतलब होता है भाई। यदि मुझे मेरे खुद के सगे भाई के बारे में कहना है तो मैं उसके लिए शब्द का इस्तेमाल करूंगा अदेल्फोस। यदि मुझे मेरे चचेरे भाई के बारे में कहना है तो भी मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा अदेल्फोस। तो यूनानी भाषा में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, सगे भाई के लिए, चचेरे ममेरे मौसेरे भाई के लिए अलग शब्द नहीं, सबके लिए अदेल्फोस, अदेल्फोई ही यूज होता है। तो इसलिए यहां पर जब संत मत्ती ने कहा कि मरियम और यीशु के भाई आए, तो जरूर ये प्रभु यीशु के कजिन्स होंगे, प्रभु यीशु के चचेरे भाई होंगे, उनके कजिन्स हैं, उनके खुद के भाई नहीं है। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, इस बात का एक और भी पुख्ता सबूत मैं आपको दूंगा। हम पढ़ते हैं संत योहन के सुसमाचार में, प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, संत योहन का सुसमाचार, उसका अध्याय 19, जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर रहे थे, तो हम जानते हैं मरते समय प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, प्रभु यीशु संत योहन को ये कहते हैं, देखिए ये आपकी माता है, और योहन से कहते हैं ये आपका पुत्र है। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हम वचन 27 में पढ़ते हैं, इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा ये तुम्हारी माता है, और उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, प्रभु यीशु के खुद के सगे भाई और बहन होते तो प्रभु यीशु संत योहन के हवाले माता मरियम को मरते समय क्यों करते? प्यारे साथियों, ये एक विचार करने योग्य बात है। इसलिए हम इस प्रकार की झूठी शिक्षा के पीछे न जाएं, जहां ये कहा गया है कि मरियम के और भी बच्चे थे। और प्यारे साथियों, हमें पवित्र बाइबल से हमारे उद्धार के लिए जो चीजें लिखी गई है, हमारी मुक्ति के लिए जो शिक्षा मिली है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, न कि ऐसी बेमतलब की बातों के पीछे भागना और उनके पीछे बहस करना कि मरियम के और बच्चे थे या नहीं। मरियम के और बच्चे होने न होने से हमारे उद्धार पे क्या फर्क, क्या असर पड़ेगा? हम मूल शिक्षा से भटक करके ऐसी चीजों के ऊपर बहस करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, जिससे हमारे उद्धार का कोई ताल्लुक नहीं होता। प्यारे साथियों, इस वाक्य को यहाँ पर, इस घटना को यहाँ पर लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु ने ये शिक्षा यहाँ पर क्यों दी, क्यों कहा कौन है मेरी माता, कौन है मेरी भाई, कौन है मेरी बहनें, इस प्रकार का सवाल क्यों उठाया? प्रभु ने यहाँ पर इस बात के ऊपर एम्फसिस देने के लिए, इस बात को अधिक प्रकाशित करने के लिए यहाँ पर इस बात को रखा कि जो कोई स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है वो प्रभु यीशु के परिवार के सदस्य बनते हैं। तो प्रभु यीशु ने ब्लड रिलेशन को, मानवीय रिश्तों को एक नया आयाम और एक नया प्रकाश प्रदान किया, एक नई दिशा दी, एक नई पहचान दी। तो उस पहचान को और अधिक स्पष्ट करने के लिए वो इस सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं, कौन है मेरे माता, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहन। तो ये एक बोलने का तरीका होता है। प्रभु यीशु यहाँ मरियम को रिजेक्ट नहीं करें, उनका तिरस्कार नहीं करें। यह भी एक गलत शिक्षा कई बार दी जाती है कि प्रभु यीशु ने मरियम का तिरस्कार किया। नहीं प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, यदि वो तिरस्कार करते तो क्रूस पर मरते मरते भी यूहन के हवाले करके नहीं जाते। जिस
ईश्वर ने हमें माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना सिखाया। चौथी आज्ञा, बाकी सब आज्ञाओं में एक हट करके आज्ञा है जिसके साथ आशीष भी जुड़ी हुई है, ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। क्या वो ईश्वर खुद जब इस संसार में आते हैं, एक मां से जन्म लेते हैं और उस मां को ठुकराएंगे? प्रभु हमें यह सिखा के जाएंगे कि जब तुम्हारा जन्म हो जाता है, जब तुम बड़े हो जाते हो, उसके बाद तुम्हारे माता पिता से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। सिर्फ ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं वो तुम्हारा परिवार है, वो तुम्हारे माता पिता हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। हालांकि ये बात ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि हमारे परिवारजनों को भी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना सीखना चाहिए, ताकि हम सब प्रभु यीशु के परिवार के सदस्य बन जाएं। हम न केवल अपना परिवार तक सीमित रहे, लेकिन हम सब, मेरे भाई, मेरी माता, मेरी बहनें, मेरे पिता, सब मिलकर के ईश्वर की इच्छा को माने, ईश्वर के वचनों के ऊपर चलें और हम सब मिलकर के उस बड़े परिवार के सदस्य बने। हम हमारे दीवारों को और चौड़ा करें, हम हमारी मानसिकता को और चौड़ा करें, हम हमारे रिश्तों को और चौड़ा करें और अधिक विस्तृत करें और एक बड़े परिवार के सदस्य बन जाएं, जहां ईश्वर की आज्ञा मानने वाले सब के सब ईश्वर के बेटे और बेटियां बनेंगे। आमीन।